महर्षि दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले हमारा जाना प्रश्न करते हुए कहा, सबसे पहले ऋषि ने हिम्मत की इस बात को कहने की कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है वो सर्वांश में सही नहीं है। ये कोई मामूली बात नहीं इस बात को कहना। आज हिम्मत नहीं है कि आप किसी की मान्यता का खंडन भी करते हैं, लेकिन उस दौर में जब यहाँ बाबा प्रमाणन माना जाता था, संस्कृत की हर लिखी पंक्ति प्रमाण मानी जाती थी, वेद के मंदिर की तरह, उस दौर में ऋषि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि तुम्हारे ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है वो सर्वांश में सही नहीं है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट हुई है और मिलावट का कारण केवल एक था कि हमारी नस्लों को हमसे दूर किया जाए, योगेश्वर कृष्ण के भक्तों को योगेश्वर कृष्ण से दूर किया जाए। अरे राम के भक्तों को लोगों ने राम से दूर कर दिया। आपके देश के अंदर आप भगवान राम की अर्चना करते, पूजा करते, वंदना करते हैं, लेकिन इस देश में एक ऐसी बहुत बड़ी लॉबी खड़ी हो गई है, एक ऐसा बहुत बड़ा विचार इस देश में चल रहा है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनके एक हाथ में चित्र होता है और एक हाथ में जूता होता है, भगवान राम के चित्र में जूते मारते हैं और कहते हैं राम नहीं हत्यारा है, शंभू ऋषि को मारा। कितना बड़ा षड्यंत्र! रावण में मिलावट करने के चलते एक बहुत बड़ा वर्ग हमसे दूर कर दिया गया। बंधु, कौन किसको इसकी चिंता है? इसकी चिंता हुई महर्षि दयानंद सरस्वती को। तो ऋषि दयानंद सरस्वती ने हमको एक विचार की ढाल दी है, ऋषि दयानंद सरस्वती ने हमको तर्क दिया है। अगर आज हम अपने युवा को तर्क देने में कामयाब हो गए तो निश्चित रूप से आपकी पीढ़ियां बच सकती है। उसमें कोई साधना नहीं है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। जब कोई पढ़ा लिखा नौजवान आज भी कहीं साधना के उसके मन में भाव जागृत होते हैं तो वो दूसरे पंथों की तरफ देखता है, उनके मंचों पर जाकर, उनके कैंपों में जाकर के। जिस पाकिस्तान की भूमि में 70% हिंदू था, आज पाकिस्तान में 1% भी हिंदू नहीं बचा। और आज से 70-75 साल पहले भारत में जो लोग 3 करोड़ थे, आज वो 30 करोड़ हो चुके, 30 करोड़। अब आप बताओ कितने गुना बढ़ गए? 10 गुना बढ़ गए, 3 करोड़ से 30 करोड़ हो गए। आने वाले 75 सालों में अगर इसी प्रकार से इनका रेशियो चलता रहा तो आने वाले 75 सालों में क्या होगा? 30 करोड़ के 10 गुना कर दो, कितने करोड़ हो जाएंगे? 300 करोड़ हो जाएंगे, 300 करोड़। अब जब 300 करोड़ इस देश में गोल टोपियां घूमेंगी बंधुओं, तो आप सोचो आपकी संस्कृति सुरक्षित है? आपके देवालय सुरक्षित बचेंगे? आपकी बहन बेटियां सुरक्षित बचेंगी क्या? आप उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? चिंतन करने की आज आपको आवश्यकता है। बहुत बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी हुई है, इसका चिंतन महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया है। याद रखना, इस देश का दोबारा से विभाजन नहीं हो सकता, इस देश में मारकाट भी नहीं हो सकती। हर समस्या का एक समाधान है शुद्धि, जो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने इस आंदोलन को खड़ा किया था। मैं फिर कहना चाहता हूँ, इस देश में वो हत्या की समस्या है, हमें अभी हमारे आदरणीय भाई आपके बीच में बता रहे हैं। इस देश में एक वर्ग ऐसा है जो इस भारत को अपनी मातृभूमि कहता है, इसका वंदन करता है, और एक वर्ग ऐसा जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक वर्ग ऐसा है जो गौ माता की पूजा करता है, गाय को मां मानता है, और एक वर्ग ऐसा है जो गाय को रोटी के साथ में खाता है। अरे कैसे प्रेम भाव सद्भाव देश में हो सकता है? हर समस्या का एक देश, एक वर्ग आतंकवाद देश में पैदा कर रहा है, एक हम प्रेम और अमन भाईचारे की बात करते हैं। तो यदि हम सबकी विचारधारा एक थी, पहले हम सबके पूर्वज एक थे, ओवैसी भी इस बात को मानता कि मेरे पूर्वज हिंदू थे। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री, वो भी इस बात को कहता कि मेरे पंडित बालमुकुंद कौर जो मेरे दादा थे वो भी कश्मीरी ब्राह्मण थे। मोहम्मद अली जिन्ना, उनके पिता का नाम था जैनाबाई ठक्कर, वो भी हिंदू थे। अरे हम सबका डीएनए एक है, हम सबके पूर्वज एक हैं। अभी कुछ सालों से कुछ ऐसे वैचारिक जहाजी लोगों ने और हमारे जो कन्वर्ट भाई थे मुसलमान, उनके दिमागों में जहर घोल दिया गया, उनको इस भूमि से दूर किया जा रहा है। तो अगर इसी प्रकार से अलगाववाद देश में चलता रहा तो आने वाले समय में भारत की क्या हालत बनेगी? 20 साल बाद के भारत की कल्पना करके देखो। इस तरह एक तरफ इस देश में सरपंच से जुदा के नारे लग रहे हैं, एक तरफ इस देश में गजबा हिंदू की तैयारियां चल रही है, आपके भारत को खंड खंड टुकड़ों में बांटने की भयंकर योजनाएं चल रही हैं। आने वाले 20 साल का भारत आप अपनी पीढ़ियों के हाथ में कैसे सौंपना जाना चाहते हो? चिंतन आज आपको करना पड़ेगा। मैं चलते चलते समाधान आपको देना चाहता हूँ। और हमारी भारतीय शुद्धि समाज और समाज का एक संगठन है, इस विषय को वो कायम कर रही है और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। हमारे शुद्धि सभा के यशस्वी महामंत्री श्री सुभाष बुआ जी इस बम्बई कार्यक्रम में आए हैं। यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन वो धुनका धुनी व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है। हमने कल ही लगभग 25 लोगों को आपके बम्बई शहर में घर वापसी कराई। ये आजकल का काम है, सबसे ज्वलंत मुद्दा है, सबसे आवश्यक काम है। और मैं आपको कह देना चाहता हूँ,
इस देश में जो समस्या है धर्मांतरण की, इस देश में जो अलगाववाद की समस्या है, सबका समाधान शुद्धि। अगर इस देश के 15 करोड़ लोग ये जीवन में संकल्प कर ले कि हम अपने जीवन में 2 लोगों की शुद्धि कराएंगे, 2 लोगों की, तो इस देश में 30 करोड़ गोल टोपियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन वो संकल्प आपको धारण करना पड़ेगा। शुद्धि के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचता ही नहीं है आपके पास में। इसलिए आप इस कार्य में बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए। दूसरे लोग जिस प्रकार से तन मन धन सब कुछ अपना झोंक रहे हैं इस काम के लिए, हमारे भाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं। आज आवश्यकता है कि हम अपने भाइयों के लिए अपना दरवाजा खोलें, उनको समझाने का प्रयास करें। शुद्धि के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचता ही नहीं है। आज नहीं तो कल इसी पैटर्न पर आपको आना पड़ेगा। न भारत का विभाजन हो सकता है, न इतनी बड़ी संख्या में देश में बाइकाट हो सकती है। केवल एक उपाय है, अपना लीजिए। अगर अपना लिया आपने तो आपकी संतानें सुरक्षित है, आपका धर्म सुरक्षित है। इतनी बात कहकर के आपकी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं पूरी टीम का आर्य सभा बम्बई और शारीरिक सभा को धन्यवाद करता हूँ। इस भव्य कार्यक्रम के लिए उन्होंने पूरे देश से आह्वान किया। आप सभी ऋषि विषय यहाँ पर पहुंचे, इतना सा संदेश यहाँ से लेकर के